नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लोग इसको मतलब पहले हाथ चलाते हैं इस चीज़ को, जो मैंने पहले बताया वीडियो में, कई वीडियो में कि विघन माता होती हैं, उनके बाद ये होती हैं। तो अब ये क्या है कि इनका जो हिसाब है ये इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग इनको कोई मुर्गा कोई कुछ इस तरीके से दे के चलाते हैं इनको, कलेजी वगैरह से। तो अधिकतर ये बुरे में चलती हैं। तो क्योंकि भला बहुत कम लोग चलाते हैं तो ये अधिकतर बुरे में ही पाई गई हैं ज़्यादातर। तो जब ये हमला करती हैं तो उस जो भी जिसके ऊपर भी करेंगी तो उसको बेहोश करने की उसमें कर देती हैं। जैसे बेहोश हो जाता है आदमी, इस तरीके से हो जाता है, उसके हाथ पैर मुड़ना और ये सब मतलब कर देती हैं इस तरीके से। तो बीमारी चाहे कोई भी बन जाए उसमें इस तरीके से करती हैं, अचानक हमला करती हैं। तो कई बार फोड़े निकाल देती हैं शरीर में, जैसे गांठ वगैरह आ जाती हैं इस तरीके से। और आप ज़्यादा दिन इनको रखोगे तो फिर वो पता लगेगा आपको टीबी की गांठ बन गई या किसी और चीज़ की बन गई, इस तरीके से बन जाती हैं। अगर आपने फिर हटा भी लिया तो वो गांठ बनी रह जाएंगी, मतलब अगर टीबी की होगी तो बनी रह जाएगी, तो फिर इलाज सही जाएगा। इनका ये सबसे बड़ा वो है जो दुष्प्रभाव कह सकते हैं उसको, इस तरीके से। और अगर आपने साथ के साथ पता लगा लिया, हटा लिया तो कुछ नहीं होगा, मतलब फिर ठीक हो जाता है। तो उस तरीके से है इनका, तो काफ़ी परेशान करती हैं। और सबसे पहले जब इनका काम जो वो भेजता है तो उनका काम है आपका पैसे का बंधन कर देती हैं ये, मतलब पैसे से आप टूट जाएंगे उसी टाइम, क्योंकि बीमारी में इसमें उसमें बहुत लगता है पैसा, ये है। और सबसे बड़ी बात जो इनकी ये है कि अगर आपने गलती से इनके साथ दो चार चीज़ होती हैं और मान लीजिए कोई लेडीज़ है जो, और मान लो उसने डायनी विद्या सीख रखी है, वही ज़्यादा चलाती हैं इसको। ऐसा नहीं कि कोई आम घरेलू भगत चलाते हैं, वो नहीं चला पाएंगे जल्दी। तो ये उसी तरीके के लोग हैं जो झारखंड में हैं, डाइन टाइप की, जो मतलब डायनी विद्या करती हैं, चौक चौराहों पर करती हैं, ये रखा वो रखा। तो जो मैंने बोला कि आपको कोयले वोले फेंक देती हैं किसी घर पे, कहीं कुछ फेंकती हैं, बाल फेंकती हैं, ये उस तरीके की लेडीज ही ज़्यादा करती हैं। और उन्हीं के द्वारा चलाई गई थी, तो हमें पता है, क्योंकि जहाँ से चली होगी हम वहीं बता सकते हैं आपको कि भाई इसने चलाया। और किसी पे हो तो वो अलग बात है, पर यूपी के अंदर बहुत साल से हमने देखा नहीं इसे कभी भी, मतलब 20 साल से ये चीज़ दिखी नहीं है। अब कुछ लोग जो छत्तीसगढ़ के लोग आए दिल्ली वगैरह में और उनकी किसी दुश्मनी हुई है, तब उन्होंने इसको प्रयोग करा, तो पता लगा कि भाई ये चीज़ भी अब लोग चलाने लगे, यानी घटानी हो जाए बढ़ाने लगे। तो ये छत्तीसगढ़ की ही हैं और वहीं की देवी हैं ये देवी के। आप जो इनको डोमनी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जैसे डोम होते थे, आपने देखा होगा डोम, जो नाली मोरीज में से कूड़ा वगैरह भी निकालते थे, वो डोम होते थे उस तरीके के लोग। तो और पुराने लोग जानते होंगे डोम क्या है। तो क्योंकि इनका नाम डोमनी है, इनका नाम है छेचना डोमनी, इनको बोलते हैं। तो छेचना डोमनी का मतलब डोमनी होंगी ये, डोम जैसे आदमी हो गया, डोमनी जो लेडीज़ हो गई, उसी तरीके की जो नाली मोरी में से कूड़ा वगैरह निकालने वाली उस तरीके की चीज़ होंगी ये। तो इसलिए मैली विद्या में ही आती हैं ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैला काम करती हैं ये, मतलब किसी को बीमार करना, कुछ करना, मतलब कुछ भी जो आप बोलेंगे वो करेंगी ये, उस तरीके से करती हैं ज़्यादातर। तो इनका दुष्प्रभाव ये है कि अगर आप किसी हल्के फुल्के देवता से आपने उठा के और बंधवा लिया तो ठीक है। और अगर आपने इनको उठा के उसी पे फेंक देने की कोशिश करी, कभी जा उसी पे मारिया, मतलब तो वो पलटवार कर देगी। ऐसा भी देखा गया है, जिस औरत के ऊपर आप फेंकोगे उसे पता होगा ये उस पर जाकर उसका नुकसान नहीं करेगी कुदरती। और फिर उसने पता लग गया आपने उसके ऊपर फेंका, उसका तो कुछ हुआ नहीं, फिर वो आपके ऊपर चला देगी डबल तरीके से कुछ और। तो आपको एकदम से उस टाइम नुकसान होगा, तो आपको यार ये क्या करा हमने, दो पलटा, एकदम हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको हटा के कहीं और कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता लगे कि फ़लानी लेडीज़ पे, उस पर कुछ और आप देख सकते हैं, इसको वापसी ना करें उसके ऊपर ही, क्योंकि ये उसी की देवी मानी जाए। 20 साल तक उसने करी है इसकी पूजा तपस्या, तो ये उसकी ज़्यादा सुनती है आपकी तुलना में। चाहे आप कुछ भी बोल दो इससे कि ये देंगे वो देंगे, ये मानेगी नहीं। जहाँ से चलती है उसी की मानती है ये। मतलब अगर उसने बुरा करने के लिए आप पे भेज दिया और आपने वापस उस पर भेजा तो उस पर प्रभाव नहीं करेगी। मैं बताने का ये मतलब है, मकसद है। तो ऐसा भी करके लोगों ने देखा उल्टा उनके घर में नुकसान होता है, क्योंकि ये वहाँ जाएगी तो वो कुछ नहीं होगा उसका,
फिर वो गुस्से में आके फिर कुछ करेगी आपके लिए और 4 चीज़ बढ़ा के फिर आप पे हमला होगा। अगर आप जानकार नहीं है तो आपका नुकसान हो, फिर आपको किसी को बुलाना पड़ेगा कि और ज़्यादा नुकसान हो गया, है ना। जो भगत करके गया उसको ही आप बोलोगे भाई साहब कैसा करके गया, आपका उल्टा होगा। तो इस वजह से होता है। तो अगर इसको पकड़ लें आप, मान लीजिए किसी आपके पास हो इतना बलधारी कोई देवता, तो आप इसको हटा दें, मतलब बांध के अपने वचन लेके कि भाई इस घर में ना आए। तो इस तरीके से होती है ये। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। कई लोग जो मैंने बताया था कबूतर काट के फेंक देते हैं, ये कबूतर भी लेती हैं कई दफ़ा। तो उन लोगों से कबूतर से ही चलती है ज़्यादातर, ये उन लोगों से। तो ये है कुछ इनकी ऐसी विद्या है कि उन्हीं से चलती है ज़्यादातर। वो लोग चलाना जानते हैं इसको, इसी के नाम से कबूतर करेंगे और आपके घर पे फेंकेंगे। आपके घर पे तंत्र हो जाएगा फ़ौरन। आपके बच्चे बीमार, कोई बीमार, पैसा लगने लगा, अस्पताल जाने लग जाओगे, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके की शिकायत आएगी, आप भागोगे बार बार, गैस बन गई या कुछ और होगा, इस तरीके बनाती चलते, आपको पता ही लगेगा। मतलब महीने 2 महीने आपको पता ही लगा क्या बीमारी है। छोटी छोटी करते 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 बीमारी बनाती जाएंगी। इसलिए क्योंकि ये कई होती हैं, 2 4 6 होती हैं, तो 1 1 2 2 वो जब घुसती जाएंगी धीरे धीरे, जब ये ज़्यादा हो जाएंगी तब विस्फोट करेंगे, मतलब उस तरीके से ये। तो आप शुरू में ही पहचान लेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो इस तरीके से तो उसमें पहचानी आ जाती है कि जैसे कोई आपके पड़ोस में कोई कर रही है, हो सकता है वही आपको दिखे लड़ती हुई, मतलब कंजर तरीके की औरतें आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी, जैसे होती ना लड़ाकू टाइप की काली पीली सी लेडीज़ हैं, उस तरीके की। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंजर समुदाय का, ताकि आपको पता लग जाए कि उस तरीके के मतलब होते हैं। तो ये उसी तरीके की देखिए मतलब एक जैसे होते हैं ना, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो उस तरीके की लेडीज़ के रूप में दिखेंगे। जैसे मान लो वो जैसे भीख मांगने वाले टाइप के नहीं होते, वो बेचारे गरीब से, इस तरीके की औरतें आपसे लड़ती हुई दिखाई देंगी घर में आपके, घुसती हुई या कुछ थूकती हुई या कोई कूड़ा फेंकती हुई। तो आप समझ लो कि यही है वो, अगर इस तरीके से फेंक रही हैं वो तो इस तरीके से। तो ऐसी भी चीज़ें आजकल लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है, सपने में ऐसा भी दिखता है कि किसी घर पे आके कोई लेडीज़ थूक रही है, तो आप समझ लो कि यही है वो। मतलब और भी शक्ति हो सकती है, अगर छत्तीसगढ़ की चली होगी तो ये है, फिर समझ लो आप, है ना। या आपके घर पे कोई इस तरीके से कोई फेंक रहा है पानी वगैरह, कोई लेडीज़ या लड़ने को आ रही है, तो आप समझ लो कि वो लेडीज़ नहीं, ऐसे रूप में ही दिखते हैं देवी देवता कोई ना कोई। तो मेरा बताने का ये मकसद है आपको, ताकि आप सावधान रहें इन चीज़ों से। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी इससे पता लगा होगा, ज्ञान पता लगा होगा। और इसमें सबसे जो बचाव है ये है कि चौराहे से बचाव है इसमें, कि मतलब ज़्यादातर आप देखभाल के निकलें उधर से थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ें चलाते हैं ये लोग चौराहे से ही चलाते हैं इनको, और बहुत मात्रा में आजकल का मतलब करने लगे इन लोगों से बुरा काम इन चीज़ों से। तो इस तरीके से तो ये है। तो आपको जानकारी देने का उद्देश्य था कि आपको पता लगनी चाहिए सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर कोई कबूतर वगैरह आपके घर के ऊपर फेंकता है छत वगैरह पे इधर उधर, तो आप उसको हाथ ना लगाएं, किसी और से उठवा लें। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जैसे ही आप हाथ लगाएंगे उसमें, तो आप पे कुछ ना कुछ असर आ जाएगा। मतलब आपने लगाया तो आपके बच्चों पे आ सकता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसी चीज़ों को मतलब इग्नोर ना करें, मेरे कहने का मतलब ये है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियो में मैं बुलाकी बाबा के बारे में बताऊँगा, कुछ अमरा महाराज के बारे में भी बताऊँगा आपको, और जो मछला जो रानी हैं उनके बारे में बताऊँगा, जो तंत्र की सम्राट हैं उनके बारे में बताऊँगा कि उनकी पूजा विधि और किस तरीके से क्या कर सकते हैं आप। ये सारी उच्च कोटि की साधना है, बस इनमें थोड़ा परहेज आवश्यक है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी मतलब कितना फ़र्क आएगा आपकी जो आज पूजा कर रहे हो उससे, और जब इनकी करोगे पूजा तो कितना अंतर आएगा आपको, ये आप खुद महसूस करोगे। जो घरेलू भगत हैं, जो एक ही चीज़ में छुपटे हुए हैं नीचे ही, उनको पता लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब अच्छाई में, और कितनी ताकत हमारे अंदर आ रही है। जो कि अभी तक बुलाकी, सबल सिंह वगैरह इनसे काम कर रहे थे और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था उनको ज़्यादा। इसको करेंगे तो आप बैठे बैठे आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ हैं, मतलब कुछ कर सकते हैं। कभी भी किसी को दिक्कत आई तो उसी टाइम आप उसको हल कर सकते हैं बैठे बैठे ही। तो मेरा मकसद ये है आप लोगों को इस तरीके से, ताकि आप अपनी तैयारी अपने आप कर सकें, अपने आप को मजबूत महसूस करें। तो मेरा ये काम है ज्ञान देने का। तो आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर वीडियो पे कमेंट्स करें, मतलब किसी भी वीडियो पे कुछ भी पूछ सकते हैं आप, किसी और देवता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, कुछ भी, कि
हमें ये जानकारी चाहिए, पूजा की चाहिए या उस देवता की ये चाहिए, वो पूछ सकते हैं आप कोई भी।